जय हिंद। आज हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। कल कारखानों में काम करने वाले या इंजीनियरिंग फील्ड में जो भी काम करते हैं वो ज़रूर किसी न किसी इक्विपमेंट्स के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के विषय में बात करते होंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी इक्विपमेंट्स में, मसलन वायर रोप हो, गियर बॉक्स हो, मोटर हो, वो सारे चीज़ों में अप्लाइड होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बिना कोई काम नहीं होता है, या हम किसी इक्विपमेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक वायर रोप खरीदना है, तो वायर रोप में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्रेन का वायर रोप खरीदना है, क्रेन का सेफ वर्किंग लोड 20 टन है और वायर रोप का ब्रेकिंग लोड, मिनिमम ब्रेकिंग लोड जो है वो मान लीजिए 40 टन है। तो इस फार्मूला के हिसाब से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से MBL अपॉन SWL, यानी कि 40 टन बटा 20 टन, काटेंगे इसको तो 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है। ठीक, गियर बॉक्स के अगर गियर बॉक्स खरीदने जा रहे हैं, गियर बॉक्स का हम इंजीनियरिंग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग डाटा बना रहे हैं, तो हम उसमें भी ऐसे ही करते हैं। उसमें आप देखेंगे गियर बॉक्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। मान लीजिए डिजाइन स्ट्रेस जो है, अब इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हुआ? मैक्सिमम स्ट्रेस वो हुआ जो कि आपका मैकेनिकली रेटेड कैपेसिटी होता है गियर बॉक्स का। मान लीजिए ये है 40 किलोवाट और इनपुट रेटेड किलोवाट जो है वो है 20 किलोवाट। तो ये काट देंगे तो ये इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया 2। यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कुछ भी नहीं। साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं तो अगर एक साइकिल पर 2 आदमी आराम से चल सकता है, लेकिन उस पर अगर 4 आदमी बैठा दिया जाए तो वो टूट जाएगा। तो हमारा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4/2 हो गया, यानी 2 हुआ। अर्थात 4 जब बैठेगा एक साइकिल पर तो साइकिल टूट जाएगा, और अगर 2 बैठता है तो आराम से चलेगा। फिर भी 2 हमारा बचा हुआ रहेगा। हम तीसरे को भी बैठा सकते हैं, उसमें टूटेगा नहीं, लेकिन हम चौथे को नहीं बैठाएंगे क्योंकि वहाँ साइकिल टूट जाएगा। यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।